दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट, दैट इज 6x² - 3 - 7x = 0। ठीक है, ये अभी इससे पहले देखो क्वेश्चन वही है, हमने पहले भी वही डिस्कस किया था कि जीरोस निकालो, उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा, आप कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रफ वर्क है हमारा, ये रफ वर्क है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 18। ठीक है, 18 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 × 3। ठीक है, ये आपको 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मिलेगा, राइट। अब देखो क्या करना होगा, अब 18 इन नंबर्स को अरेंज करो कि हमें 7x मिल जाए। किस तरीके से अरेंज करोगे इन नंबर्स को, आप इस 3 को अगर इस 2 से या इस 3 को किसी को भी आप इनको अरेंज कर सकते हो। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 9 और 2 की फॉर्म में आप इनको अरेंज कर सकते हो, यानी कि 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। देख लो हमें क्या मिलेगा, -7x ही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमन लोगे, आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 2x - 3। यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो आप क्या सिंपल सी बात है 1 कॉमन लोगे, 2x - 3 आपको यहाँ मिलेगा। दोनों नंबर सेम है अंदर के, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब 2x - 3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आपको मिलेगा 3x + 1 = 0 and finally you will get 2x - 3 = 0 and 3x + 1 = 0. So here x = 3/2 and from here you will get x = -1/3. Therefore we can say that alpha = 3/2 and beta = -1/3. These are the two zeros of the given quadratic polynomial. Now we have to verify the relationship between the zeros and its coefficients. So किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, वेरिफिकेशन आप पहले सम ऑफ द जीरोस निकालो, सम ऑफ द जीरोस यानी कि 3/2 प्लस -1/3। इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 -1/3। एलसीएम लोगे 6 आपको एलसीएम मिलेगा, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, 7/6 आपको मिल जाएगा। जब आप -b/ करके निकालोगे तो आपको देखो, अब b देखो यहाँ पर b क्या है बच्चों, b यहाँ पर है -7। ठीक है ना, b यहाँ पर -7 है, b यहाँ पर -7 है, तो ऑलरेडी माइनस का साइन तो लगेगा ही, -7/a। a यहाँ पर हमारे पास 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 7/6 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो वी कैन से दैट अल्फा, देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा + बीटा = 7/6 = -b/a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 × 7/6 एंड यू विल गेट, कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/4 आपको मिल जाएगा, 2 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप c/a निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, c/a निकालोगे तो आप c की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हमारे पास -3 है एंड a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 6। ठीक है, तो c/a आप कितना निकालोगे, -1/2। सेम नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़। अल्फा बीटा देखो, बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ले ली, 7/6 गलती से, या -1/3 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद आपको -1/2 ही मिलेगा, सेम है। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन, देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा डॉट बीटा = -1/2 = c/a। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। डन। अब बच्चों बाकी के पार्ट की बात करते हैं। 3 पार्ट हम इसके सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, आगे के जो पार्ट्स हैं मैं आपको जीरोस निकालने तक बता दूंगा। आपको रिलेशनशिप आपको खुद वेरीफाई करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि रिलेशनशिप आपको खुद वेरीफाई करनी है। आप इजीली समझ चुके हो कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। 3 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उन 3 एग्जाम्पल्स को फॉलो कर ही आपको जो है रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो 4th पार्ट में हम देखते हैं, 4th पार्ट में क्या गिवन है,
4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0, राइट। हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अब किस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस 8u को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, u से u कैंसिल आउट कर देते हैं और बेसिकली u की एक वैल्यू निकाल देते हैं। अब बच्चों क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो यहाँ पर जो u की वैल्यूज निकलेगी ना वो यहाँ पर 2 निकलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, देखो आप यहाँ पर 4u कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2, यही बचेगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 4u भी 0 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट 4u इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 and u plus 2 is also equals to 0. So we can say that u is equals to 0, क्योंकि 0/4 0 ही होता है, एंड यहाँ से u की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -2 निकल जाएगी। Therefore alpha is equals to 0 and beta is equals to -2. बीटा इज इक्वल्स टू -2। मैं ना आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि यहाँ पर a, b और c की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज निकाल रहा हूँ मैं। a की वैल्यूज यहाँ पर क्या होगी बच्चों, 4 होगी, है ना, क्योंकि भाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट, जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है भाई हमारा ये होता है। और b हमारे यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 8 होगा, और c यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। c यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। रिलेशनशिप आपको खुद वेरीफाई करनी है। आप जब इन दोनों का यूज करके निकालोगे सम ऑफ द जीरोस, यानी कि 0 प्लस -2 करोगे तो कितना, -2 निकल जाएगा इनका सम, -2। और जब आप यहाँ से निकालोगे सम ऑफ द जीरो यानी कि -b/a, ठीक है, -b/, जब आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, -b/, जब करोगे तो कितना, देखो -8/4, ये भी -2 निकल जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपको जो है खुद वेरीफाई करनी है, और इतना तो आप कर ही लोगे यार, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाउट करो, और मतलब अपना जो डाउट है डिस्कस करो वहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हो वहाँ पर जो भी आपका डाउट है। और अदरवाइज आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, जितने भी सोशल साइट्स है हमारी, ठीक है। और टेलीग्राम पे नोट्स के लिए फॉलो करते रहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सब्सक्राइब जिन बच्चों को पढ़ना है वो तो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जिनको पढ़ना है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए 5th पार्ट की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, t² -15 इज इक्वल्स टू 0, t² -15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये t² विल बी इक्वल टू 15, है ना, एंड फ्रॉम हेयर आई विल गेट t इज इक्वल्स टू √15 प्लस -15, यानी कि t की आपको 2 वैल्यूज निकलेगी, एक मिलेगी आपको 15 और एक मिलेगी आपको -√15, मतलब एक पॉजिटिव √15 मिलेगी और एक मिलेगी आपको -√15। देयरफॉर आई कैन से दैट अल्फा इज इक्वल्स टू √15, ओके, एंड बीटा इज इक्वल्स टू -15, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं a, b, c की वैल्यूज बता देता हूँ, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि भाई जो कोफिशिएंट स्क्वायर के साथ होता है भाई हमारा ये होता है। अब b, यहाँ पर t तो है ही नहीं, b क्या होता है, b हमारा होता है जो सिंपल, जैसे ax² + bx + c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी। ax² यानी कि x² के साथ वाली टर्म a प्लस bx यानी कि x के साथ वाली टर्म b, तो यहाँ पर t तो है ही नहीं, तो b तो होगा ही नहीं, तो b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और c यहाँ पर हो जाएगा -15, ठीक है। रिलेशनशिप आपको खुद वेरीफाई करनी है। अब बात करते हैं हम 6th पार्ट की, कि 6th पार्ट में हमें क्या करना है। 3x² - x - 4 इज इक्वल्स टू 0, सेम उसी तरीके से करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट रफ वर्क, देन यू विल गेट 12, भाई 4 3 12 होता है। 12 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2 × 2 × 3। अब इन 3 नंबर्स को 2 नंबर्स में कन्वर्ट करो कि आपको क्या मिल जाए, -x मिल जाए। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 4 and 3, 4 and 3, इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन लूँगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन x कॉमन मिलेगा, ठीक है। 3x - 4, यहाँ से मैं 1 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर आपको मिलेगा 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड फाइनली यू विल गेट 3x - 4, आप कॉमन लोगे, x + 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड 3x - 4 will be equal to 0, and from here x + 1 will also be equal to 0,
and from here you will get x is equal to 4 by 3, and from here you will get x is equals to -1. Therefore alpha is equals to 4 by 3 and beta is equals to -1. ठीक है, रिलेशनशिप आपको खुद वेरीफाई करनी है. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द zeros of the quadratic polynomial. Now we have to learn that how we can form a quadratic polynomial if sum of its zeros and product of its zeros are given. ठीक है, तो डायरेक्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1. ठीक है, sum of zeros is given as 1/4 and product of zeros is given as -1. Then how we can form the quadratic polynomial? तो उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? px is equals to x square minus alpha plus beta x plus alpha dot beta. ये हमारी जनरल फॉर्म होती है. ठीक है, ये आपको इक्वेशन याद करनी ही पड़ेगी. ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है भाई? सम ऑफ द जीरोस क्या था? 1/4, तो आप 1/4 पुट कर दो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है? -1, पुट कर दो -1. तो कितना मिल जाएगा आपको? x² - x/4 -1. ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन आपको ना फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना है. ठीक है, गलत तो नहीं होगा, ये कोई गलत नहीं कर सकता, इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना है. तो आप क्या करोगे? नाउ लेट px is equals to 0, so I can say that x² - x/4 -1 is equals to 0. इसको हमने 0 के इक्वल लेट कर लिया भाई, इसको 0 मान लिया तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसके इक्वल है. अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे जब आप इसका, तो कितना आएगा? आपको मिलेगा 4. यहाँ मिल जाएगा आपको 4x² - x - 4 is equals to 0. This 4 will get cross multiplied and you will get 4x² - x - 4 is equals to 0. Therefore required quadratic polynomial is 4x² - x - 4. ये हमारा आंसर है. इस तरीके से आपको करना है. अगर एग्जामिनर नंबर काट लेना तो आकर के बोल देना. ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको प्रॉपर. अगर यहां पर ये फ्रैक्शन में नहीं आता तो आप कुछ करते ही नहीं, तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख देते, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो भी यहां पर आपको मिलता. लेकिन फ्रैक्शन में जब कभी भी आएगा तो आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है. सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट इसमें क्या गिवन है? सेकंड पार्ट गिवन है कि सम आपको √2 गिवन है और प्रोडक्ट आपको गिवन है -1/3. सो px वुड बी इक्वल टू x² - alpha plus beta x plus alpha dot beta. यही हमारी जनरल इक्वेशन है ना? तो px विल बी इक्वल टू x² माइनस सम कितना है भाई? सम तो √2 है, सम ऑफ जीरोस. यार अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो यही होते हैं ना, अल्फा बीटा, है ना? तो सम ऑफ जीरोस पुट किया, यहाँ पर हमने 1/3 पुट किया भाई, ये फिर से हमें फ्रैक्शन में मिल गया, ये हमें फिर से फ्रैक्शन में मिल गया. तो आगे तो हमें करना है, किस तरीके से करेंगे आगे? आप लेट कर लो, लेट px is equal to 0, so we will get x² - √2x plus 1/3 is equal to 0, and when you will take LCM then you will get 3. here you will get 3x². बच्चों ये तो आपको करना आता होगा ना सोल्व. एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं? इसके डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा आपको. जो मिलता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सेम इस 1 को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 3/1 करेंगे तो 3 मिलेगा. अब 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा आपको. एंड फाइनली यू विल गेट 3x² - 3√2x plus 1 is equals to 0. Therefore required quadratic polynomial
इज 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं कोई एक विदाउट फ्रैक्शन वाला, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो इतना हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इसके सारे पार्ट हम सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर इतना हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, 0 एंड रूट 5। तो हमें पता है जनरल फॉर्म तो हमारी यही होती है, राइट। अब सम ऑफ द जीरोज अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर तो जीरोज है, सम ऑफ द जीरोज कितना गिवन है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है रूट 5, देन यू विल गेट x²। भाई ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, एंड फाइनली यू विल गेट px इज इक्वल्स टू x² प्लस रूट 5, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन में नहीं मिला ना, इसका मतलब यही हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस रूट 5, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, राइट। तो ये हमको इस तरीके से करना था। बाकी के देखो 3 पार्ट्स आगे के सेम है, बिल्कुल इजी है। 1 दे रखा है, कितना मिल जाएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोज 1 है तो माइनस x। ठीक है, प्लस फिर से आपका ये 1 दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो बाकी के आप ये भी सोल्व कर सकते हो इजीली। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी के 3 पार्ट कर लेने हैं, जो कि बहुत ईजी है। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है ना, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वेरिएशन यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, that form a quadratic polynomial if its zeros are -2 and 4। अगर इसके जीरोज ये गिवन है। ठीक है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं ना, कई बार बच्चे क्या इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब क्या कर लेते हैं, इसको सम ऑफ द जीरोज मान लेते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ये इसके जीरोज गिवन है। ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, -2, एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे तो 2 मिलेगा आपको। अल्फा डॉट बीटा अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, -8 मिलेगा। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। ठीक है, अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। बनाने के बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2x, यहाँ पर -8 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही था कि हमें किस तरीके से उसके जीरोज निकालने होते हैं और किस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या इसकी इक्वेशन होती है, कितने इसके जीरोज होते हैं, ऑल द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अब डायरेक्ट हम ना एक्सरसाइज के थ्रू पढ़ते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगला जो टॉपिक है हमारा यही है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर ही है, यानी कि 2.3 के अंदर जो है और 2.4 के अंदर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो हम जो है डिस्कस करेंगे। यानी कि आपसे स्पेशली पूछा नहीं जाएगा कि बाय क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, इफ 2 zeros of the polynomial are this and this, इसके तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है एक, इसकी आप डिग्री देखो 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा बस। ठीक है, तो 2.3 जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम देखते हैं। 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या गिवन है देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है,
डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स। पी एक्स पोलिनोमियल को जी एक्स पोलिनोमियल से डिवाइड करना है एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड आपको क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, तो हम पहले पी एक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पी एक्स क्या है, दैट इज गिवन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। पी एक्स से जी एक्स को आपको डिवाइड करना है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो डिवाइड करने का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। डिवाइड करने का जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पर नंबर होगा, एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा, एक्स क्यूब आपको मिल जाएगा। अब जो भी टर्म यहाँ पर आएगी आपको उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -2x मिलेगा, और आपको -2x इस टर्म के नीचे लिखना है, ना कि इस टर्म के नीचे, क्योंकि x के नीचे ही x वाली टर्म लिखी जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन हम चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा -3x स्क्वायर एंड हियर यू विल गेट प्लस 7x एंड -3 आप यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब रिपीट होगा, हमारा स्टेप जो है वो रिपीट होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को अब किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि -3x स्क्वायर मिल जाए। अगर आपको नहीं आता तो आप यहां देख लो, एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको -3x स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -3x स्क्वायर मिल जाए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, दैट यू विल गेट -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो -3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को तो आपको -3x स्क्वायर मिल जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -3x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस -3 को आप कांस्टेंट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 इंटू -2 क्या होता है, क्या होता है 6 होता है ना। तो आप यहाँ पर 6 लिख दोगे, +6। भाई x नहीं है इसके पास तो x के नीचे नहीं लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का ही कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 7x, ठीक है, एंड हियर 9, ठीक है। अब आगे करना है क्या, आगे नहीं करना। क्यों नहीं करना, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपको डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से छोटी लगे या इक्वल लगे तो आप डिवीजन कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते। यानी कि डिविडेंड की डिग्री जब डिवाइजर से छोटी आ जाती है ना, तो हम आगे सॉल्यूशन नहीं करते हैं। आप देखो यहां पर डिविडेंड की डिग्री बड़ी थी यानी कि 3 थी, और यहां पर डिवाइजर की डिग्री क्या थी, 2 थी, तो हम डिवीजन कर रहे थे, यस कर रहे थे। यहाँ पर डिविडेंड की डिग्री हमारे पास 2 आ गई, और यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री 2 है, इक्वल आ गई, तो भी हम करेंगे। लेकिन जब डिविडेंड की डिग्री यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर 2 है डिवाइजर की, तो जब डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ जाएगी ना, तो हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा, और ये हमारा होगा क्वोशंट। ये हमारा क्या होगा, क्वोशंट होगा। ये हमारा क्या होगा, x - 3 हमारा क्वोशंट होगा, और 7x - 9 विल बी रिमाइंडर। याद रखना कि जब डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ जाए तो आगे डिवीजन नहीं करेंगे। अब या तो डिग्री डिविडेंड की इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, या इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम करेंगे, आगे नहीं कर सकते अगर डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई तो। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है इसमें। सेकंड पार्ट में गिवन है कि px x4 - 3x स्क्वायर + 4x + 5 एंड gx = x² + 1 - x। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट और सेकंड पार्ट में गिवन है।
तो लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड पार्ट। पी एक्स को हमने अंदर लिखा है ना, क्योंकि पी एक्स को डिवाइड करना है, तो x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ पर x²। अब देखो, चलो लिख लेते हैं, पी एक्स गिवन है x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx की वैल्यू हमारे पास गिवन है x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है, ये gx की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड px की वैल्यू तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, यानी कि पहले x की पावर 4 है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद 1 पावर है x की, उसके बाद x खत्म बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, x² फिर कॉन्स्टेंट टर्म फिर माइनस x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आप कन्वर्ट करो, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखो, लिख दिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब फिर से वही स्टेप, x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको x रेज़ टू पावर 4 मिल जाए, तो x² को आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x रेज़ टू पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब इस x² को इस x से मल्टीप्लाई करना होगा। जब x² को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस x³ मिलेगा, है ना। जब भाई x² को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई का साइन है, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन तो हमारा माइनस का ही रहेगा ना, तो माइनस x³ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो क्यूब वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, तो आप क्यूब वाली टर्म को आप अलग से लिख दो, माइनस x³, ठीक है, आप इसको अलग से लिख दो, क्योंकि ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं है ना, यहाँ पर तो उसके नीचे लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको क्या लिया, साइड में लिख दिया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे x³, ठीक है, उसके बाद माइनस 3x² माइनस, देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि x² को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x² को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि जितनी भी टर्म्स होंगे ना 1 बाय 1 सभी से मल्टीप्लाई करना है, फ्लो में पता नहीं चलता कुछ, ठीक है। तो x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x² मिलेगा। अब x² वाली टर्म तो है यहाँ पर, देखो x² को जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x³ मिल गया हमें, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी टर्म है नहीं, तो इसलिए मैं इसको अलग से लिख दिया। लेकिन जब x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x² मिलेगा, तो x² वाली टर्म तो है यहाँ पर, तो इसलिए इसके नीचे हमने लिख दिया। और जब साइन चेंज किया था तो सिंपल सी बात है, तीनों का साइन चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस और ये माइनस 4x² आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 4x² आ जाएगा, और प्लस 4x प्लस 5 हमने ऊपर से नोट कर लिया, ठीक है, ये हमने आगे नोट कर लिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x³ मिल जाए, तो हम प्लस x से x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ मिल जाएगा, लाइन डाल दी हमने, ठीक है। अब x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x² मिलेगा, तो x² वाली टर्म तो है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस x²। अब x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, साइन चेंज क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस 3x² आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और हियर यू विल गेट प्लस 3x प्लस 5, ओके। अब आगे देखो, अभी डिग्री सेम है दोनों की, अभी डिग्री सेम है तो अभी डिवीजन हो सकती है। अब x² को माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 3x² मिल जाएगा, लाइन डाल दी। अब माइनस 3 को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 3x मिल जाएगा। एंड माइनस 3 को जब आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 मिलेगा, साइन चेंज कर दोगे, देन कैंसिल आउट एंड हियर 8, यू विल गेट 8। तो इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर जो है वो 8 मिल जाएगी, और क्वेश्चन आपको x² प्लस x माइनस 3 आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। देयरफॉर रिमाइंडर आई कैन राइट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8 एंड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस 3, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट किस तरीके से सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में px गिवन है x4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx हमारे पास गिवन है 2 माइनस x², ठीक है।
थर्ड पार्ट में पी एक्स गिवन है और जी एक्स की वैल्यू जो है 2 गिवन है। अब यहाँ पर भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डिवाइड करते टाइम हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। पी एक्स हमने लिख लिया x4, जी एक्स आप लिखोगे -x² + 2, ठीक है। अब x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x⁴ मिल जाए। अगर नहीं आता तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, -x² को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको x⁴ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि -x² यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद। तो यानी कि -x² को जब आप -x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x⁴ मिल जाएगी। अब इस x⁴ यानी कि इसको जो भी टर्म हमारी यहाँ पर आई है इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। हर बार जितनी भी टर्म होगी ना 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा -2x², जिसको हम अलग से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि x² वाली तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर। सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, कैंसिल आउट, 2x² हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। 2x² को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर -5x एंड +6 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब -x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x² मिल जाए। आप चेक कर सकते हो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो -x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x² मिल जाए। तो आप -2, ठीक है, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगा और x² से x² कैंसिल आउट। तो -x² को -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा 2x² मिल जाएगा। लाइन डाल दी हमने यहाँ पर। -2 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन चेंज कैंसिल आउट, -5x यहाँ पर नोट कर लेंगे एंड हियर यू विल गेट +10, राइट। आप देखो अब आगे तो होगा नहीं क्योंकि डिग्री इसकी छोटी आ गई। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्वोशंट हो गया, सॉरी, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा -5x + 10 और क्वोशंट हमारा हो गया -x² - 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है।